हरिश्चंद्र को स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र मिले। सुबह होते ही ऋषि ने दरबार में आकर कहा, राजन, तुमने स्वप्न में वचन दिया था कि मुझे जो चाहिए दोगे। अब मैं तुमसे सारा राज्य मांगता हूं। राजा के लिए यह अजीब और रहस्यमय स्थिति थी, क्योंकि स्वप्न में दिया वचन सच माना जाए या नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र के लिए सत्य ही सर्वोच्च धर्म था। उन्होंने तुरंत अपना राज्य त्याग कर ऋषि को दे दिया। राजा अपनी पत्नी शैव्य और छोटे पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में भटकने लगे। भूख, प्यास और गरीबी में उनका जीवन कटने लगा। ऋषि विश्वामित्र ने और कठोर परीक्षा ली। उन्होंने कहा, तुम्हें दक्षिणा भी देनी होगी, तभी तुम्हारा दान पूर्ण माना जाएगा। दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और स्वयं श्मशान में एक चांडाल डोम के अधीन काम करने लगे। एक दिन उनका छोटा पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया। पत्नी शैव्य शव लेकर श्मशान पहुंची और अपने पति से विनती करने लगी कि श्मशान कर्म करा दो। परंतु हरिश्चंद्र ने कहा, मैं डोम का सेवक हूं, बिना शुल्क लिए मैं किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा अपना पुत्र ही क्यों न हो। यह सुनकर पत्नी चकित रह गई, परंतु हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा अड़िग रही। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऋषि विश्वामित्र और देवता वहां आए और बोले, राजन, यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया, यही सच्चा धर्म है। उनका पुत्र जीवित हो गया, राज्य वापस मिला और हरिश्चंद्र को सत्य का प्रतीक मानकर अमर कीर्ति मिली। शिक्षा और रहस्यमयता, स्वप्न में दिया गया वचन भी नियति और धर्म का हिस्सा बन गया। यह दिखाता है कि सत्य केवल शब्दों का नहीं, बल्कि आंतरिक निष्ठा का विषय है। नैतिकता, हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना ही सच्ची महानता है, चाहे इसके लिए कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। समाज के लिए संदेश, भौतिक सुख, राज्य और धन सब नश्वर है, परंतु सत्य और धर्म अमर है। ये की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब